एक राजा के यहाँ संतान नहीं थी और संतान नहीं होने के कारण राजा को हर वक्त ये चिंता सताई जाती थी, ये चिंता सताती रहती थी कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन। और इसी पेशोपस में कई वर्ष बीत गए। तभी एक दिन अचानक रानी ने बताया कि वह गर्भवती हो गई है और वह मां बनेगी। राजा को अपार खुशी हुई और उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रानी के गर्भवती होने पर राजा एक भोज का एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खेल, उत्सव, नाच गाने और सबके लिए भोज का आयोजन किया। उस राजा के पास एक तोता था। राजा सोने के पिंजरे में उस तोता को रखता था और उस सोने की ही कटोरियों में उस तोते को बड़े अच्छे मीठे फल खिलाता, सुगंधित पेय पिलाता, उसे शक्कर का पानी पिलाता। इस प्रकार से बढ़िया समय बीत रहा था। रानी की गर्भवती होने के बाद एक रात्रि में, आधी रात्रि को रानी को एक स्वप्न आया, जिसमें कोई देव पुरुष जैसा रानी से कहता है कि रानी, यदि तुम सरस, स्वादिष्ट और सुगंधित आम्र फल खाओ तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा। और तुम इसमें विलंब न करना, क्योंकि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और राजा तुमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए राजा तुम्हें यह सरस, स्वादिष्ट, सुगंधित आम्र फल अवश्य मुंह करके देंगे। प्रातःकाल हुई, रानी ने राजा को अपना स्वप्न बताया और कहा कि मुझे तो वह सरस, स्वादिष्ट, सुगंधित आम्र फल चाहिए जिसका उसने सपने में जिक्र सुना। राजा ने अपने सभी दरबारियों को, नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा सरस, स्वादिष्ट, सुगंधित आम्र फल लेकर के आओ। रानी की खाने की इच्छा जागृत हुई तो उन सभी दरबारी नौकरशाहों ने कहा कि नहीं, हम नहीं ला सकते, हमें नहीं पता कि कहाँ मिलेगा। तभी विद्वानों को, पंडितों को बुलाया गया, उनसे सलाह की गई, उनसे पूछा गया तो वो कहने लगी कि जी सुना तो है कि यह देवलोक यानी कि हिमालय के देवलोक में होता है और यह ऐसा सरस, स्वादिष्ट, सुगंधित आम्र फल मनुष्यों के लिए नहीं होता, देवताओं के लिए होता है और वहाँ कोई मनुष्य तो नहीं जा सकता, मनुष्य तो नहीं ला सकता। हाँ, कोई तोता अवश्य ही ला सकता है। राजा को अपने तोते की याद आई। राजा कहने लगे ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि मैंने एक तोता पाला हुआ है जिससे मैं अपने पुत्र के समान प्यार करता हूँ, उसकी इतना विशेष ख्याल रखता हूँ। राजा ने उस तोते को पिंजरे सहित मंगवाया। राजा ने तोते को बताया कि इस प्रकार से रानी को सरस, स्वादिष्ट और सुगंधित आम्र फल जो स्वप्न में किसी देव ने जिक्र किया है वह चाहिए।
तो तोता बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि मालिक, आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, आप मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं, और मैं कब आपके काम आ सकूं? अभी तक तो आप ही मेरे काम आते रहे हैं, आपने मेरा खाने का पीने का हर प्रकार से ख्याल रखा है, और ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे भी अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का, प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो। तो वह बड़ा खुश हुआ। तभी राजा ने उस तोते को बाहर निकाला, उसे खूब खिलाया पिलाया, और खिड़की के पास ले जा कर के राजा ने उसे छोड़ दिया। और राजा उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह तोता राजा की नजरों से ओझल नहीं हो गया। इस प्रकार से वह तोता आम्र फल लेने चला गया। लेकिन अब वह बेचारा क्या करे? वह सारे आबादी वाले स्थानों को पार करके एक ऐसा स्थान आया जो निर्जन स्थान था, जहाँ पर केवल वनस्पति हरियाली खुशहाली थी, और केवल पशु पक्षी ही थे, वहाँ मनुष्य नहीं थे। तो उसने वहाँ एक तोतों का झुंड देखा और उनसे कहने लगा कि भाइयों, मैं फला राजा का पालतू तोता हूँ, और हमारी रानी गर्भवती हुई है, और मुझे स्वामी भक्ति का अवसर मिला है कि मैं अपनी स्वामी भक्ति मेरी कितनी सच्ची है या उसे प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। तो आप कृपया करके मुझे उस सरस स्वादिष्ट सुगंधित आम्र फल का पता बताएं। तो उन तोतों ने कहा कि हमने सुना तो है, लेकिन यहाँ नहीं है, तुम कुछ ऊपर जाओ तो वहाँ हो सकता है तुम्हें कुछ पता लग जाए। वह उनसे विदा लेकर के अगले पड़ाव पर चला गया। वहाँ भी उसे जब तोतों का झुंड दिखाई दिया तो उसने वहाँ भी यही बात की। तो उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता, हमने सुना है, तुम और ऊपर जाओ, शायद वहाँ तुम्हें पता लगे। इस प्रकार से वह 6-7 पड़ाव उसने पार किए, और हर बार उसे यही जवाब मिलता रहा कि तुम और ऊपर जाओ और आगे जाओ, और ऊपर जाओ और आगे जाओ, शायद वहाँ तुम्हें पता लगे। जब वह अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो वो कहने लगे कि जी हमने सुना है, लेकिन वो सरस स्वादिष्ट सुगंधित आम्र फल यहाँ नहीं है, वह तो हिमालय स्थित देवलोक में है, और वह केवल देवों के लिए ही है, केवल देव ही उसे खा सकते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं है। और वहाँ इतना सख्त पहरा है, मनुष्य तो कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ कोई पक्षी भी नहीं जा सकता। उसकी इतनी सुरक्षा है कि उसके चारों ओर लोहे के जाल है, और यदि किसी का गलती से पंख भी टकरा जाए तो वहाँ जो यक्ष उसकी पहरेदारी कर रहे हैं वो उसे मार करके खा जाते हैं। वहाँ से आज तक कोई लौट करके नहीं आया, और हमने नहीं सुना कि किसी ने वो सरस स्वादिष्ट सुगंधित आम्र फल खाया। तो उसने कहा कि देखो, तुम सिर्फ मुझे पता बताओ, बाकी काम मेरा है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपकी सलामती की दुआ चाहते हैं, दुआ करते हैं, आप जाइए। और इस प्रकार से वह उनसे पता पूछ करके और उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वो सरस स्वादिष्ट सुगंधित आम्र फल लगे हुए थे। उसने देखा कि वहां पर तो जाने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि चारों ओर देव के यक्ष उस बाग की उन आम्र के पौधों की रखवाली कर रहे हैं, जिन पर वो सरस स्वादिष्ट और सुगंधित आम्र फल लगे हुए हैं, और चारों ओर लोहे के ऐसे जाल बुने गए हैं कि जिसके अंदर से प्रवेश कर पाना असंभव है। फिर भी उस तोते ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके लिए तो स्वामी की भक्ति का सवाल था। वो चाहता था कि उसकी स्वामी भक्ति पर
किसी प्रकार का संदेह ना हो और उसके स्वामी भक्ति में किसी प्रकार का कोई चूक ना रह जाए। उसने सोचा कि अब तो कोई फायदा नहीं है, रात्रि में देखेंगे जब सारे एक सो जाएंगे। तो वह तोता जागता रहा और रात्रि में जब सारे एक सो गए तो उसने प्रयास किया और जैसे ही वह लोहे के उस जाड़ से टकराया तो सारे एक से एकदम से यकायक जाग उठे और उन्होंने देखा कि कौन आया है, किसने हिम्मत की है, किसने दुष्टता की है आम्रफल को के पास जाने की या इस स्थान पर आने की। तो उन्होंने देखा कि एक तोता है। उन्होंने यक्षों ने उस तोते को पकड़ लिया। पहला कहने लगा कि इसे मैं तो कच्चा ही चबा दूंगा, दूसरा कहने लगा कि मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, तीसरा कहने लगा कि इसे भून लिया जाए। वो सारे आपस में बात कर रहे थे, तभी उस तोते ने कहा कि देखो भाई, ये सरस स्वादिष्ट सुगंधित आम्रफल किसके लिए? तो उन्होंने कहा कि ये राजा कुबेर के लिए है और हम सभी राजा कुबेर के इस आम्रफल के, इस आम्र बाग के हम रक्षक हैं। हमारी यही ड्यूटी है। हम यहाँ किसी को आने नहीं देते और आज तक किसी अन्य ने इस आम्रफल का स्वाद नहीं चखा है, ना खाया है, क्योंकि यह सुरक्षा इतनी मजबूत है। और तुमने देख लिया कि तुम्हारा केवल पंख ही इस पिंजरे से टकराया था तो हमने तुम्हें पकड़ लिया। तो तोता बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा समझदार था, स्वामी भक्त था। उसके लिए तो स्वामी भक्ति ही सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसे सिद्ध करना था कि वह स्वामी भक्त है। उसने कहा कि देखो, तुम राजा कुबेर के सेवक हो, मैं अपने राजा का सेवक। तुम राजा कुबेर के नौकर हो, मैं अपने राजा का। तुम भी यहाँ स्वामी भक्ति करे और मैं भी स्वामी भक्ति कर रहा हूं। तुम मुझे यदि मार भी दोगे तो मुझे तो स्वामी भक्ति के बदले में, जान गंवाने के बदले में, मुझे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन तुम्हें, एक स्वामी भक्त को मारने के बदले तुम्हें तो केवल नरक का द्वार ही मिलेगा। और इस प्रकार से तोते ने और बहुत सारी धर्म की बातें उनको बतलाई। तो उन यक्षों ने सोचा कि इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, तो कोई धर्मात्मा तोता है। तो वो कहने लगे कि अब हम क्या करें। उसने कहा कि मुझे कोई उपाय बताओ, मैं इस आम्रफल को कैसे प्राप्त करूं। या तो मैं आम्रफल लेके जाऊंगा या मैं अपनी जान गंवाऊंगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। तो उन यक्षों ने उस पर दया करके कहा कि और ऊपर जाओगे आप तो वहां एक संत जी, यहां से हर रोज कुबेर जी के लिए आम ले जाए जाते हैं जो देवों में बांटे जाते हैं, लेकिन 4 फल उन संत जी को कुबेर जी के द्वारा भिजवाए जाते हैं। आप संत जी के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो। संत जी बड़े दयालु हृदय हैं, शायद आपकी बात सुन ले और आपको कोई आम्रफल दे। तो तोते ने, राजा के स्वामी भक्त तोते ने उन सब का बड़ा ही धन्यवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया और उनसे विदा लेकर के वह ऊपर की ओर उड़ चला। और वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ संत जी अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। वह तोता वहाँ पहुँच गया। संत जी ने देखा कि यह तो कोई तोता, कोई विशेष तोता है, कोई खास है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी का आना संभव ही नहीं है और ये आया है तो निश्चय ये कोई खास और विशेष है। उन्होंने उससे पूछा कि तात तुम्हारा आने का कारण? तो उसने बताया कि मैं अपने राजा का सेवक हूँ, मैं उनका पालतू हूँ और आज रानी गर्भवती है। तो उनको किसी देव ने स्वप्न में बताया कि सरस स्वादिष्ट सुगंधित आम्रफल यदि वो खाएं तो उनका होने वाला पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। और मैं अपनी स्वामी भक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ कोई मनुष्य तो आ नहीं सकता, मैं रानी के लिए आम्रफल लेने आया हूँ। और उसने अपनी पूरी कथा कह सुनाई। तो संत जी कहने लगे कि रुको, तुम यहाँ हर रोज 4 आम्रफल मेरे लिए आते हैं, वो आएंगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही एक आम्रफल दूंगा। और तोता वहीं रहा, कुबेर के
सिपाही वहाँ आए, उन्होंने संत जी को 4 आम्रफल भेंट किए। 2 आम्रफल संत जी ने खाए, 1 तोते को खिलाया और 1 उनके गले में इस प्रकार से बांध दिया कि रास्ते में वो कहीं गिरे ना, कहीं टूटे ना, और कहा कि अब तुम जाओ। और वह तोता इस प्रकार से आम्रफल लेकर के अपने राजमहल में वापस आया तो राजा ने उसका बड़ा ही जोरदार स्वागत किया। उन्हें एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रानी को आम्रफल खाने को दिया। रानी ने आम्रफल खाया, किंतु रानी को पुत्र लाभ नहीं हुआ। लेकिन इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि स्वामी भक्ति तो स्वामी की भक्ति ही होती है और प्रत्येक जीव को स्वामी भक्ति पूरी तरह से उस तोते की तरह से जान की परवाह न करते हुए भी निभानी चाहिए, अपने भक्ति की पालना करनी चाहिए, क्योंकि यही प्रत्येक जीव का धर्म बनता है। परिणाम चाहे जो हो, या तो तोते की तरह से स्वामी भक्ति को पूरा करे, या फिर ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा हो कि या तो अमरफल प्राप्त पाए या फिर अपने प्राण गवाए। और इस प्रकार से स्वामी भक्ति पूरी करने वाले को सदैव, चाहे वह किसी भी शरीर में, किसी भी रूप में, उसे हमेशा मानव इतिहास में याद रखा जाता है और याद रखा जाएगा।